गुड इवनिंग हरेंद्र। कैसे हैं भाई? हरेंद्र, दुर्गेश, ओजस्वी, उत्कर्ष, अभिषेक, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में आप एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करो जिससे अपने थ्रेशोल्ड को पार करो। आशा करता हूं कि आपका ये सारा परिश्रम मेहनत आपको जो है अपने मुकाम पे पहुंचाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को मेरी तरफ से फिर से एक हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में आपका विश्वास, आपकी मेहनत सब साकार हो, आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और नेक्स्ट ईयर आईआईटी में जाएं आप लोग, यही आशा करता हूं। यस, रोटेशन ओवर हो गया भाई। एक लेक्चर था उसमें सोचा था कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, काफी दिन पढ़ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्लूट को लेके। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? 11th जिसका जो भी है वो अभी तक केवल मैकेनिक्स ही हुआ है, तो ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कम बेस किया है, तो अभी बहुत टाइम है आपको सुधार करने का, आप आराम से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी पूरा एक गैप भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज बेसिकली व्हाट विच कैन फ्लो। फ्लूइड इज बेसिकली विच कैन फ्लो। भाई मैंने अपना सीक्वेंस बता दिया है, बार बार मत पूछिए एसएचएम कब होगा। मैंने बताया आपको, फ्लूइड होगा, सरफेस टेंशन होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड होगा, ये छोटे छोटे सब चैप्टर हैं। उसके बाद से एसएचएम होगा, उसके बाद से वेव होगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड योर लास्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। तो एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हेलो। हम्म, चलिए, तो फ्लूइड में सबसे पहले ये है विच कैन फ्लो। तो आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे गैसेज एंड लिक्विड बोथ कैन बी टेकन एज ए फ्लूइड, है ना। गैसेज और लिक्विड, फ्लूइड का मतलब ही है विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। तो यहां पे हो जाएगा गैसेस एंड लिक्विड। तो फ्लूइड हो गया अपना विच कैन फ्लो, जिसमें गैसेस और लिक्विड दोनों हैं, बिल्कुल। अब मान लीजिए इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं आइडियल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या है? हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आइडियल फ्लूइड पढ़ने जा रहे हैं। तो आइडियल फ्लूइड में देखो, किसे आप आइडियल फ्लूइड कहते हैं? तो इनकॉम्प्रेसिबल, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल और दूसरा नॉन विस्कस। इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस,
ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। तो इनकॉम्प्रेसिबल क्या है? जिसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम remain constant, डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम कहेंगे इनकॉम्प्रेसिबल है। मतलब किसी भी लिक्विड है पूरे वॉल्यूम में अभी स्टार्ट ही हुआ है भाई, फर्स्ट स्लाइड ही है, तो पूरे वॉल्यूम में लिक्विड जो है अपनी कहीं से कोई लिक्विड अगर लेके चलोगे विदाउट मैकेनिक्स फ्लूइड, देखिए मैकेनिक्स का रोल तो हर जगह है, बहुत फंडामेंटल मैकेनिक्स यूज होगा, बहुत ज्यादा फंडामेंटल। आप बिल्कुल जीरो है मैकेनिक्स में तो आपको दिक्कत हो सकती है। बेसिक चीजें आपको न्यूटन्स लॉ लेना आता है, एफबीडी बनाना आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। और नॉन विस्कस का मतलब है कि एनी टू कंसेक्यूटिव लेयर या एनी टू, हाँ कंसेक्यूटिव ही होना चाहिए, does not apply any tangential force है ना, does not apply any tangential force on any layer on each other। तो ये कहलाता है नॉन विस्कस। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, तो विस्कस का मतलब हुआ कि हमारे पास अगर आइडियल लिक्विड है तो मान लीजिए एक लेयर ऐसी है, दूसरी लेयर ऐसी है, ठीक है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं अप्लाई करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि डेंसिटी रिलेशन विथ कॉम्प्रेसिबिलिटी आपको नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक बीकर है, इसमें लिक्विड है, अगर आपने कुछ वॉल्यूम का लिक्विड ऊपर, इतने वी वॉल्यूम का लिक्विड यहां से उठाया और वी वॉल्यूम का लिक्विड आपने यहां से उठाया, अगर लिक्विड हमारी इनकॉम्प्रेसिबल है तो आपको पता है कि इस वाले वॉल्यूम के लिए वेट ज्यादा है तो ये दबी हुई होगी, तो उतने वॉल्यूम में आपकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनकॉम्प्रेसिबल अगर है मतलब इसकी भी डेंसिटी वही होगी और इसकी भी डेंसिटी वही होगी फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना। पूरे वॉल्यूम से आप कोई भी एक पर्टिकुलर लिक्विड किसी वॉल्यूम का निकालोगे तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है, दैट इज इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। और नॉन विस्कस का मतलब हुआ कि यहां पे अगर कोई भी, इस लेयर पे अगर आप 2 पॉइंट लेते हो, ये v है और इस लेयर एडजेसेंट लेयर की वेलोसिटी भी v है, तो इन दोनों में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, इन दोनों में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर पे, जैसे दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 2 ब्लॉक्स है, मान लो 2 ब्लॉक्स हैं, तो ये तुम्हें पता है कि ये v से जाएगा तो ये v से, तो आप क्या बोलते हो, फ्रिक्शन 0 बोलते हो। वैसे ही यहां पर भी है कि अगर 2 लेयर, ठीक है, उनमें कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तो विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। विस्कस फोर्स इज जस्ट लाइक ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 एडजेसेंट लेयर, जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 एडजेसेंट लेयर जो सॉलिड बॉडी में आप देखते हो। तो लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स तरीके से जो फोर्स लगता है वो विस्कस है। तो हम जब आइडियल पढ़ेंगे, आइडियल, तो आइडियल में नॉन विस्कस है, जबकि ऐसा होता नहीं है। रियल जो लिक्विड होती हैं वो विस्कोसिटी उनमें होती है, और ठीक है, उनमें विस्कोसिटी अपनी होती है। तो इसी एजम्पशन पे पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड के एजम्पशंस ये थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रेशर। ठीक है,
तो प्रेशर में आप ये बोलते हो, प्रेशर को डिफाइन करते हो कि कोई भी अगर आपने पास एक एरिया है, उस एरिया पे अगर आपने कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है, एफ, और ये एरिया है डेल्टा ए, तो आप बोलते हो प्रेशर P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, तो दैट इज प्रेशर एट ए पॉइंट। इन दिस वे यू विल डिफाइन प्रेशर एट ए पॉइंट। तो प्रेशर एट ए पॉइंट जो होगा एफ अपॉन डेल्टा ए, दैट इज लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेशर। अब प्रेशर ये जो हमने लिखा, अब इसके प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है किसी पॉइंट पे प्रेशर। उसमें जरूरी क्या है, उसमें बच्चों जरूरी ये है कि जो फोर्स होगा F ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, जो भी अपना एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होगा अपना ये फोर्स। ठीक है, तो हमने कोई भी एरिया का एक डेल्टा ए पोर्शन लिया है, उसमें F जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस तरीके से आप प्रेशर डिफाइन करते हो। जैसे कि मान लो अपने पास एरिया ऐसा है, ठीक है, या इसको हटा देते हैं, और फोर्स अपना ऐसा है, फोर्स अपना ऐसा है। ठीक है, ये अपना F है और ये एरिया है इसका A, ये एरिया अपना A है। अब यहां पे जो प्रेशर होगा, यहां पे पूरा का पूरा फोर्स जो है, पूरा का पूरा फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया नहीं है बच्चों, पूरा का पूरा फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया नहीं है, ये कुछ ऐसा है। देखो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लीजिए इसे मैं थीटा बोल रहा हूं, इस वाले को थीटा बोल रहा हूं, है ना, परपेंडिकुलर के साथ। तो इसका ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा और ये होगा F sin थीटा। तो जो प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूशन देगा वो फोर्स होगा, यहां पे जो प्रेशर होगा P, वो लिखा जाएगा F cos थीटा, फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू एरिया है। तो यहां पे ये लिखा जाएगा, यहां पे ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो फोर्स देख लीजिएगा कि जो परपेंडिकुलर टू एरिया हो, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द प्रेशर, दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्रेशर। अब प्रेशर, हमारा मेन इसमें मकसद क्या है पूरे चैप्टर में, हमें प्रेशर डिफरेंस लिखना आना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस मतलब प्रेशर चेंज इन प्रेशर, मतलब डेल्टा P की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रेशर डिफरेंस इन स्टैटिक लिक्विड, तो स्टैटिक लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखते हैं और क्या क्यों होता है। स्टैटिक लिक्विड है ना, हमारे पास कोई भी एक लिक्विड कॉलम है, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भर दी हो, अब ऊपर से लेके नीचे जाने में देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ प्रेशर। क्यों होगा वो भी देखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक लिक्विड कॉलम है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पर, है ना, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पर। ठीक है, ये है स्टैटिक। अब इसमें हमें
क्या करना है, प्रेशर देखो, इसमें हमें प्रेशर निकालना है किसी दो पॉइंट के बीच में। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है ए और यहां पे कोई पॉइंट है बी, दोनों जो है h हाइट सेपरेटेड है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है h, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है h। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कुछ और होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर कुछ और होगा, और इन दोनों का कुछ डिफरेंस होगा। वो क्या होगा उसको देखते हैं। तो मान लीजिए इसको निकालने के लिए मैं बेसिक मैकेनिक्स का यूज कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, यहां पे एक सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम डाला, यहां पे एक सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम डाला, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम डाला, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप का मान लो वेसल होगा, उसमें लिक्विड है, तो लिक्विड जो है वही शेप लेता है जो वेसल का होता है। तो मैंने सिलेंड्रिकल वेसल में ये लिक्विड भरा था। अब हमें ए और बी के बीच में प्रेशर निकालना था, तो मैंने क्या किया, मैं वाई पे गया, है ना, और एक डी का, मान लो आप यहां से वाई पे गए और आपने एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर लिया dy का, ठीक है, देखने में बड़ा है, बस समझाने के लिए है, ठीक है। एक dy का आपने डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर लिया, ये मान लो dy का आपने डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर लिया, और इस पॉइंट का प्रेशर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। इस पॉइंट का प्रेशर मैंने बोला इसका प्रेशर है P प्लस dP, ठीक है, और इस पॉइंट का प्रेशर मैंने बोला P है। समझ गए? मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, वेसल से y डिस्टेंस पे गया, तो उसका प्रेशर मैंने कितना बोला, P। y से y प्लस dy, मतलब dy आगे बढ़ गया, तो मैंने प्रेशर में इंक्रीमेंट लिया है, मैंने माना है कि प्रेशर बढ़ेगा, देखेंगे बढ़ेगा कि घटेगा, तो मैंने P प्लस dP ले लिया। तो बच्चों इस पॉइंट का प्रेशर अगर P प्लस dP है और इस पॉइंट का प्रेशर P है, तो इस प्रेशर के वजह से जो आपने ये लिक्विड कॉलम कट किया है, एक सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम जो ये कट किया है, इस पे फोर्स लगेगा, और प्रेशर के वजह से जो फोर्स होगा, जो आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वो स्ट्रेस होता है, जो हमेशा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस प्रेशर के वजह से यहां पर आएगा एक, यहां पर आएगा एक क्या, एक फोर्स, और ये फोर्स ऐसा लगेगा, इस प्रेशर की वजह से इस लिक्विड कॉलम पे फोर्स ऐसा लगेगा। तो यहां पे ये होगा P इंटू ए, और ये हो जाएगा P प्लस dP इंटू ए, P प्लस dP इंटू ए, और इतने का वेट, इतने का वेट। और ये अगर स्टैटिक है बच्चों, अगर ये स्टैटिक है dmg, तो अगर ये स्टैटिक है तो इस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा सकते हो। पूरी लिक्विड रेस्ट पर है तो आप इस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ तो लगा ही सकते हो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और dy लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, तो क्या लिखोगे, dy लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम पे न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्यों किया, अरे भाई फोर्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा कि नहीं, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। P डिक्रीजेस एज गो अपवर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई अर्पित, लेकिन आपको इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि आपको अभी नेगेटिव मिल जाएगा, ग्रेडियंट आपको नेगेटिव मिलेगा। आप देखिए तो क्या होगा, नेट फोर्स करो, तो नेट फोर्स अपवर्ड है P इंटू ए, डाउनवर्ड दो फोर्स है P प्लस dP इंटू ए,
प्लस dmg। अब फ्लूइड में जो है मास को हम लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को हम लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमेशा आदत डालो कि अब dm लिखोगे डेंसिटी इंटू dv। dv क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू dy है ना, ये है तुम्हारा dv। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू dy, ये तो समझते हो। उस सिलेंडर का जो dm होगा वो होगा रो इंटू डी और वो होगा रो ए इंटू डी वाई। उसको यहां पुट करो तो P इंटू ए इक्वल टू P प्लस डी पी इंटू ए प्लस रो ए डी वाई जी, रो ए डी वाई जी। तो देखो यहां से पी ए कैंसिल हुआ, आपके पास आता है डी पी इंटू ए प्लस रो ए डी वाई जी। इसको इधर ले आओ तो माइनस डी पी अपॉन डी वाई, ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू रो इंटू जी, रो इंटू जी। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिला। और माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी वो है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रेट ऑफ, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, क्या कह रहे हैं समझा नहीं। अच्छा स्पेलिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई वो है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज बेसिकली नेगेटिव, है ना। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला तुम्हें मिला, इसको और जनरलाइज कर सकते हो तुम, इसको और जनरलाइज में लिख सकते हो, ग्रेडियंट को ऐसे लिख सकते हो माइनस डीपी अपॉन डी वाई इक्वल टू रो ए वाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो और जनरलाइज, है ना, रो ए वाई। तो दिस इज ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ये कहलाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये कहलाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। तो एक बच्चा बोल भी रहा था कि सर आपने उसको बढ़ाकर क्यों लिया है, उसका रीजन है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा तुम जो डिफरेंशियल एलिमेंट कट करोगे, हमेशा जो डिफरेंशियल एलिमेंट कट करोगे वो नीचे से लोगे। तो y तो इंक्रीजिंग है, बट y तो अपना इंक्रीजिंग होगा बट प्रेशर डिक्रीजिंग होगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए लिमिट तो आप इंक्रीजिंग लगाओगे ना, तो उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस अपने आप रहेगा। तो फॉर्मूले में आप माइनस के साथ लिखिएगा, ठीक है, क्लियर है। ए वाई इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वेसल अपना एक्सेलरेट कर रहा हो सकता है कि जी ना हो, वेसल आगे एक्सेलरेट कर रहा हो ऊपर से। तो इसको हम आगे आएंगे, अभी तो स्टैटिक है, अभी तो स्टैटिक है, तो ये रोजी है, ये जनरलाइज है, ठीक है। ये तब होगा जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो अगर अभी आपको यहां कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी इसे हटा दीजिए, ठीक है, अभी आप हटा दीजिए, बट आगे अभी करने वाले हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो वहां जी के जगह ए वाई आ जाएगा, जी के जगह। अभी स्टैटिक लिक्विड है तो रहने दीजिए। अब हमें एच हाइट के लिए चाहिए था, तो इसको देखो क्या करोगे, तुम्हें ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना था, तो आप क्या करोगे, माइनस डीपी इक्वल टू रो जी डी वाई, इंटीग्रेट कर दो जहां से जहां चाहिए। आपको चाहिए था कहां से कहां के लिए, आपको चाहिए था ये पूरा एच है, ये पूरा एच है। तो अब मान लो ये ए पॉइंट बी पॉइंट अपना एच बी है, बी पॉइंट की दूरी एच बी है और ए पॉइंट की दूरी एच ए है, ऐसे मान सकते हो। तो
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था A, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी थी h, और ये वेसल का बॉटम था। इसे हम अगर HB बोल रहे हैं और इसे HA बोल रहे हैं, और ये जनरल कुछ y है और ये dy है, यही तो था, ये फंक्शन बना था। तो लिमिट क्या रखोगे, लिमिट लेके चलोगे अपना HB से HA, और ये हो जाएगा PB से PA। तो देखो माइनस अपने आप एडजस्ट करेगा, तो यहां पे आएगा माइनस PA माइनस PB इक्वल टू रो G। तो लिमिट सबको समझ में आ गई होगी, मैंने अलग से ही दिखा दिया है। तो माइनस PA माइनस PB इक्वल टू रो G HA माइनस HB। तो माइनस एडजस्ट होगा तो क्या होगा, PB माइनस PA इक्वल टू रो G HA माइनस HB, HA माइनस HB, रो G HA माइनस HB, एंड HA माइनस HB इज योर H। तो PB माइनस PA इक्वल टू रो G H, ठीक है। तो किसी H हाइट के सेपरेशन पे दो पॉइंट हैं, तो उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस ये होगा। आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते थे इस वाले फॉर्मूले से। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है, वापस लिमिट देखिए बहुत आसान है भाई। आप y नीचे से ले जा रहे हो, आप जब y यहां पर हो तो ये y बेसिकली बॉटम से ले रहे हो ना, y को नीचे लाओ b पर, तो ये कितना हो जाएगा HB, और y को बढ़ाते जाओ a तक, तो वो दिया है कितना HA। इनफैक्ट वो नहीं दिया है बट इनका डिफरेंस दिया है, तो इनका डिफरेंस HA माइनस HB आया, और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है H। तो आपने फाइनली क्या सीखा, आपने ये सीखा कि कोई भी दो पॉइंट विथ ए वर्टिकल सेपरेशन ऑफ H हो, कोई भी अरे ड्रॉपर बैच में भी क्लास होगा भाई, कुछ नेट की प्रॉब्लम से 31st को क्लास नहीं हो पाई थी और आज भी नहीं हो पाई थी, आज जाके ठीक हुआ है। तो PB माइनस PA जो है रो GH, ठीक है। तो आपने फाइनली क्या सीखा बच्चों, फाइनली आपने क्या सीखा कि कोई भी अगर सेपरेशन है हमारे पास H हाइट के सेपरेशन पे, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, है ना, तो आप उसमें मान लो वर्टिकल से भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से भी, आपको उनके बीच का सेपरेशन बस पता होना चाहिए। मतलब मैं अगर बोलूं कि यहां पर ये पॉइंट B है और यहां पे पॉइंट A है, ठीक है, ये अपना H है यहां से, और ये अपना 4H है, और ये डेंसिटी रो है। तो क्या बच्चों आप लोग यहां पे बता सकते हो कि प्रेशर किसका ज्यादा होगा और कितना होगा, प्रेशर किसका ज्यादा होगा और कितना होगा, क्या होगा बताओ। PB, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ तो मैं अभी से लगने लगा कंफ्यूजिंग। इसमें क्या कंफ्यूजिंग है, बहुत सिंपल सी बात है कि दो पॉइंट्स, मैंने अभी तक इतना ही बताया कि दो पॉइंट्स व्हेन दे आर एट ए सेपरेशन ऑफ H देन आवर प्रेशर डिफरेंस इज रो GH, खत्म। आपको अगर नहीं इतना कुछ समझना है तो इतना याद रख लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, अगर आप PA लिखना चाहें बच्चों तो PA क्या लिख सकते हो, हमेशा ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो PATM हमेशा होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो PATM हमेशा होगा। तो यहां पर आओगे तो PATM होगा, फिर इसके नीचे H चले गए तो ये होगा PATM, है ना, प्लस H नीचे आ गए तो क्या हो जाएगा रो GH, तो ये हो जाएगा रो GH, ठीक है। इसी तरीके से PB, एब्सोल्यूट प्रेशर पहले लिख रहे हैं तो एब्सोल्यूट लिखना भी आना चाहिए। PB क्या होगा, तो यहां पे PATM, और एक जगह पे देखिए प्रेशर जहां पे पास्कल लॉ है,
अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कहीं भी लिक्विड के किसी एक पॉइंट पे कोई प्रेशर क्रिएट होता है तो वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रहता है विदाउट डिमिनिशिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब आपने फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे कोई प्रेशर क्रिएट किया है तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में आपको एग्जिस्ट करेगा। तभी देखो यहां पर पी एटीएम है तो इस पी एटीएम का कंट्रीब्यूशन यहां पूरे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में होगा। इसी को हम पास्कल लॉ भी कहते हैं। तो यहां पर पी एटीएम एच हाइट नीचे आ गए तो रोजी एच, फिर पी एटीएम अब कितना नीचे आ गए 4H तो रो जी 4H, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये है अपने एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के ये क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर है। आपसे अगर प्रेशर डिफरेंस पूछेगा बच्चों तो पीबी माइनस पीए, जो नीचे होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ऊपर से नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। कितने से होगा, एच हाइट पे 2 पॉइंट होंगे तो उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा रोजी एच। यहां पर कितना होगा, दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 रोजी एच। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बच्चों। अगर डायरेक्ट प्रेशर डिफरेंस पूछता तो क्या आप डायरेक्ट लिख लेते। इनके बीच का जो प्रेशर, इनके बीच का जो हाइट है, इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ये कितना है, इनके बीच का सेपरेशन है 3H। तो अगर आपसे, है ना, तो अगर आपसे डायरेक्ट प्रेशर डिफरेंस पूछता तो आपको एब्सोल्यूट लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख सकते थे पीबी माइनस पी इक्वल टू 3 रो जी एच। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ। तो आपको फॉर्मूला यही याद रखना है ग्रेडियंट का, ठीक है, यही याद रखना है अपना ग्रेडियंट का। तो इन दोनों के बीच का जो हाइट होगा, वर्टिकल सेपरेशन है वो इसका h है, इसका 4H है, तो दोनों के बीच का वर्टिकल सेपरेशन कितना है 3H। तो यहीं से आप बता सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस होगा रो जी एच। तो h यहां पर कितना है 2 पॉइंट्स के बीच में 3H। तो आप प्रेशर डिफरेंस डायरेक्ट लिख सकते हो, एब्सोल्यूट पूछा जाए तो ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है सभी को। चलिए, इसी में अगर आपसे ये बोला जाए कि लिक्विड आपकी मान लीजिए, लिक्विड मान लीजिए आपकी क्या हो, जिसमें अभी तो हमने आइडियल लिया हुआ है, आपसे अब क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि अगर कोई ऐसी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी वेरी कर रही हो तो आप उसका प्रेशर डिफरेंस बताओ। तो फाइंड रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स स्क्वायर कोई भी फंक्शन ले सकते हो, रो नॉट 1 प्लस ए एक्स या रो नॉट, यही ले लो, रो नॉट एक्स ले लो, रो नॉट एक्स ले लो, रो इक्वल टू रो नॉट एक्स। ठीक है, कोई ऐसी लिक्विड है, ए लिक्विड हुज तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई एक ऐसी लिक्विड है जो जिसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इसको x की जगह पे y ले लो। a प्लस बी वाई, इसको भी हटा रहा हूं, रो इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, y क्या है, हाइट फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो हाइट फ्रॉम बॉटम है, तो रो है ए प्लस बी वाई। वाटर कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता भाई, कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता, ये चीज याद रहे, वाटर भी आइडियल नहीं है।
तो यहां पर मान लो अपने पास ये लिक्विड है और इसकी डेंसिटी बच्चों अब ये वेरी कर रही है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर डिफरेंस बताओ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स आपके ऐसे हैं। यहां पे मान लो पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है और ये पूरा एच है, ये पूरा एच है। तो आपसे पूछा जा रहा है पी ए माइनस पी बी बताओ, पी ए माइनस पी बी बताओ। स्टैटिक लिक्विड है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। आपको फॉर्मूला बताया है, कहां से चलोगे, नीचे से अगर आप यहां पर आते हो y पे आते हो और यहां पे कोई एक dy का डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हो, वही सिलेंडर, ये dy हो जाएगा, है ना। इस dy के लिए जो प्रेशर चेंज होगा वो dp होगा। तो फॉर्मूला क्या था बताओ, माइनस dp बाई dy इक्वल टू रो इंटू जी। अब यहां पे रो जो है वो वेरी कर रहा है, तो आप क्या मानोगे कि जो रो एट y है, यहां पे जो रो एट y है वही रो एट y प्लस dy है बच्चों। मतलब केवल dy के लिए डेंसिटी को कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि dy बहुत छोटा है। ये रो एट y है, ये है रो एट y प्लस dy। तो सिंस dy इज वेरी स्मॉल, यही तो करते हो, dy इज वेरी स्मॉल, सो रो एट y इज सेम एज रो एट y प्लस dy, यही तो बोलोगे। तो रो जो y पर है वही y प्लस dy पर होगा। तो आपको यहां पे लिखना होगा रो y g इंटू, इनके बीच की डिफरेंस कितना है, यहां पे आपने कोई भी 2 पॉइंट लिया है, इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर है dp। dp क्या है, प्रेशर डिफरेंस फॉर dy हाइट। dy हाइट के बीच में ये प्रेशर डिफरेंस dp है। तो dp लिख सकते हो माइनस dp बाई dy रो y इंटू जी। तो यहां हो जाएगा dp इक्वल टू माइनस रो एट y इंटू जी इंटू dy। और रो एट y आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिले तो आप बेधड़क कर सकते हो अब a प्लस बी वाई इंटू डी वाई, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। देखिए माइनस साइन लगाने का फायदा क्या है, माइनस साइन लगाने का फायदा यह है कि इधर y आप इंक्रीजिंग डाल रहे हो, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेशर ऊपर जाने पे घटेगा। हालांकि ये कब होगा, जब रो कांस्टेंट होगा, बाकी नहीं तो इसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो जब आपका y 0 था बच्चों तो ये pa होगा, और जब y अपना h हो जाएगा तो ये pb हो जाएगा, ठीक है, ये pb हो जाएगा। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, pb माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस जी। ए डी वाई को इंटीग्रेट करोगे 0 से h, और प्लस बी वाई डी वाई को इंटीग्रेट करोगे 0 से h। तो फाइनली आपको pb माइनस पी ए का डिफरेंस मिल जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी ए एच प्लस बी एच स्क्वायर बाई 2 ए एच। अच्छा, माइनस साइन इसको अगर एडजस्ट करते हो तो आपको यहां से क्या मिल रहा है, देखो पी ए माइनस पी बी, मतलब पी ए बड़ा होगा, ये हो जाएगा ए जी एच प्लस बी जी एच स्क्वायर, ए जी एच प्लस बी जी एच स्क्वायर बाई 2। पी ए माइनस पी बी होगा ए जी एच प्लस बी जी एच स्क्वायर बाई 2, ये आएगा, ठीक है भाई। तो दिस इज द, इस तरीके के कोई भी डेंसिटी वेरिएबल है ना, ये केस हमने तब किया है जब डेंसिटी वेरिएबल है, लिखा ही हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो।
हाँ, आप यहां से क्लास कर सकते हैं भाई। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आज ही से करना शुरू कर दीजिए, नया चैप्टर है फ्लूइड। ठीक है, ठीक है भाई क्रिस, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज से ही शुरू कर दीजिए, आज से आप शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सिमिलर टू नॉन यूनिफॉर्म रॉड, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ये सब आपको अप्रोच पहले से पता है, मैंने कहा था जिसने मैकेनिक्स में हाथ साफ कर लिया वो लगभग सोचना उसको आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मान लो अगर आपका प्रेशर डिफरेंस इन हॉरिजेंटल की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट at same horizontal level, at same horizontal level, तो प्रेशर डिफरेंस जो है अपना सेम हॉरिजेंटल लेवल पे अगर 2 पॉइंट है तो हमें क्या करना है, उसमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है। और स्टैटिक है, स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, वो तो मैंने लिख ही दिया है। जैसे देखो यहां पे कोई एक बीकर है और इसमें आपने लिक्विड भर रखा है, और यहां पे बच्चों कोई भी 2 पॉइंट है, यहां पे मान लो कोई पॉइंट ए है और यहां पे कोई पॉइंट है बी, तो इस ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, प्रेशर। तो ये आप बता सकते हो, आप बता सकते हो कि नहीं बताओ। अगर सेम हॉरिजेंटल लेवल पे हैं बच्चों तो इसकी जो हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी, तो इनमें डिफरेंस कहां आएगा। पहला मेथड तो यही है, वर्टिकल वाले से आप बता सकते हो, वर्टिकल वाले से ये एच है तो ये भी एच होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आप लिखते हो पीए क्या लिखोगे, इट इज यहां पर पी एटीएम प्लस डेंसिटी मान लो रो है इसकी, तो रो जी एच, और पीबी क्या लिखोगे, पीबी यहां पर क्या होगा, पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा बच्चों, पीए माइनस पीबी, वो हो जाएगा 0, दैट इज पीए इक्वल टू पीबी। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर सेम हॉरिजेंटल लेवल पे होते हैं तो उनमें प्रेशर सेम होता है और प्रेशर डिफरेंस 0 होता है। प्रेशर 0 नहीं होता, प्रेशर सेम होता है और प्रेशर डिफरेंस जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा अपना, वो 0 हो जाएगा। पहले ये क्लियर है सभी को। तो पीए इक्वल टू पीबी होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस बात को आप नॉर्मल, इस बात को आप दूसरे से भी देख सकते हैं, दूसरे वे से भी। दूसरा वे क्या है, एफबीडी बना के देख सकते हो इसको। दूसरा एक अप्रोच क्या देख सकते हो, देखो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप यहां पे एफबीडी बनाते हो तो जैसे आप यहां से एक्स पे गए है ना, और एक डीएक्स का एक सिलेंडर कट किया, एक मान लो आपने डीएक्स का एक सिलेंडर कट किया, है ना, एक लिक्विड सिलेंडर कट किया डीएक्स का। तो अगर आपने ये लिक्विड सिलेंडर कट किया है डीएक्स का, तो ये बच्चों ए है, ये पॉइंट बी है, ये डीएक्स है, ये डीएक्स है। ठीक है, तो देखो यहां पर आप मान लो प्रेशर अगर पी है, यहां का प्रेशर अगर मैं पी मानता हूं और यहां का उसी तरीके से पी प्लस डीपी मानता हूं, यहां का प्रेशर पी प्लस डीपी मानता हूं, तो तुम्हें पता है, अरे मेरे भाई हाइट आप ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, आपको जब प्रेशर लिखते हो तो आप रो जी एच में देखिए 2 चीजें हैं। जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर लिखेंगे तो आप एटीएम पे आओगे, फिर नीचे एच हाइट जाओगे तो रो जी एच से बढ़ेगा प्रेशर, ये आप जान चुके हो। अगर दोनों पॉइंट के बीच का अगर आपको एच पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहां तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम हॉरिजेंटल लेवल पे हैं, तो हमारा जो डिफरेंस है वो 0 है।
तो प्रेशर डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो हाइट में कंफ्यूज मत होइए, हाइट आप कहीं से भी लीजिए। अगर आप हाइट यहां से लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप हाइट यहां से लेंगे h, तो आपको फिर ये हाइट लिखना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा h, तो ये हो जाएगा h माइनस h, ये हो जाएगा h माइनस h। तो आप जब ऊपर से लिख रहे होगे तो PATM, आपने अभी क्या सीखा, आपने अभी क्या सीखा कि लिक्विड में जब आप अंदर जाओगे तो देयर इज ए इंक्रीमेंट ऑफ रो जी एच। अगर आप h हाइट नीचे आ गए तो प्रेशर में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, रो जी एच का। अब वो जो h है वो कहां से दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके लिखिएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके लिखिएगा। तो मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, अगर नीचे से देता तो ऊपर वाली हाइट लिखनी पड़ती है एडजस्ट करके। आई थिंक सबको क्लियर होगा। ठीक है, हाँ हम आइडियल लिक्विड ही पढ़ रहे हैं बिल्कुल। आप वंशिका, आपको ये भी अभी मैंने कराया, अगर रो जी एच में रो कांस्टेंट नहीं होगा, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल नहीं होगा, तो हाउ वी कैन राइट, वी कांट राइट। अभी आपको मैंने क्वेश्चन भी करा दिया नॉन आइडियल का, ये देखिए यहां पे आप डायरेक्ट रो जी एच लिख सकते थे क्या, बताइए। आपका रो यहां पे कांस्टेंट नहीं है तो क्या आप यहां पे PATM, बी का प्रेशर नीचे आ गए, ए पे कितनी नीचे आ गए h, तो इसमें इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए था रो जी एच का, क्या उतना आया है क्या, देखिए क्या उतना रो जी एच का प्रेशर आया है। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर h हाइट है तो इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए रो जी एच, जबकि रो यहां पर कांस्टेंट होगा तब ऐसा लिखेंगे। तो ये नॉन आइडियल के केस में नहीं है। नॉन आइडियल में हमने क्या माना है कि केवल डीवाई लेंथ पे हमने आइडियल की बात की है, डीवाई लेंथ पे केवल हमने माना है कि रो कांस्टेंट है, मतलब वो आइडियल माना है। समझ गए होगे, चलिए। तो यहां पर अगर आते हैं बच्चों, तो यहां पे अगर FBD बनाओगे तो यहां पे इस प्रेशर की वजह से यहां पे एक फोर्स लगेगा और इसके वजह से यहां पे फोर्स लगेगा, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे। यहां फोर्स लगेगा P प्लस DP इंटू ए, मान लो A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहां पे लगेगा P इंटू ए हॉरिजेंटल फोर्स, वर्टिकल से मतलब नहीं है, A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो फॉर दिस लिक्विड टू बी स्टैटिक, है ना, फॉर लिक्विड फॉर dx लेंथ लिक्विड स्टैटिक है तो PA इज इक्वल टू P प्लस DP इंटू ए, दोनों के फोर्स बराबर होंगे। तो यहां से DP आएगा 0, यहां से DP आएगा 0। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आप एक अप्रोच ये देख सकते हो FBD से, और एक जो अभी आपने रिजल्ट पढ़ा उससे देख सकते हो। तो आपने फाइनली ये सीखा कि कोई भी आइडियल लिक्विड है, स्टैटिक है, तो कोई भी दो पॉइंट्स अगर सेम लेवल पे होते हैं तो उनका प्रेशर डिफरेंस 0 होता है या प्रेशर सेम होता है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, जल्दी बता दीजिए। डाउन पर रो जी एच और अप पर, अरे यार, अरे भाई ये देखो क्यों इतना परेशान हो रहे हो। आप H नीचे आ गए तो यहां का प्रेशर जो होगा उसमें कितने का जोड़ दोगे, जो भी होगा, यहां पे A है तो PA प्लस रो जी एच बढ़ जाएगा। अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें इतना क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जब नीचे आपका बढ़ रहा है रो जी एच से, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। आप एक तरफ से याद रखिए, एक ही तरफ से याद रखिए, और मोटा मोटी बात ये याद रखिए, अभी आपको मैंने पूरे में यही प्रूव करके बताया कि कोई भी स्टैटिक लिक्विड है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ऊपर से अगर आप H हाइट नीचे आएंगे तो जिस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं उस पॉइंट का कुछ प्रेशर होगा, और उससे जब आप नीचे आएंगे तो प्रेशर कितने से बढ़ जाएगा, रो जी एच से बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर से जब नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो रो जी एच से वो घट जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर पॉइंट्स हैं
तो प्रेशर डिफरेंस जीरो होगा या प्रेशर सेम होगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलिए, तो अभी तक हमने ये दो बातें देखी। अब देखते हैं कि मान लो अगर सिस्टम एक्सिलरेटेड हो जाए, एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिस बीकर में ये फ्लूइड रखा हुआ था वो एक्सेलरेट करने लगे, जिस बीकर में ये फ्लूइड रखा हुआ था वो अपना एक्सेलरेट करने लगे। डीपी जीरो कैसे लिखा देख लीजिए, कैसे लिखा। दो मेथड बताया है। यहां पे ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, तो नेट फोर्स एक्स में भी जीरो होगा, वाई में भी जीरो। तो मैंने एक्स में एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया और ये पीए, यहां का प्रेशर पी माना है, एक्स पे जब गया तो यहां पे प्रेशर पी माना, डीएक्स आगे बढ़ गया तो यहां का प्रेशर पी प्लस डीपी माना। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है देख लीजिए, प्रेशर डिफरेंस सीधे सीधे P इंटू ए और P प्लस डीपी इंटू ए। तो यहां से आपको डीपी क्या मिलता है, जीरो। डीपी आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। शायद समझ के होंगे, डीपी आपको यहां पे क्या मिल रहा है, जीरो। यहां से देख लीजिए या फिर आप वर्टिकल वाले से देख लीजिए। आई थिंक क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़े। ये सुमित कौन है भाई, बहुत फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार हर लाइन पे, इतना नहीं बता पाऊंगा। प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, और वो भी तब जब वो जो चीज बता दिया जाता है वही चीज दोबारा तुम पूछते हो। ठीक है, ये तुमने अभी, ये आदत बहुत पहले से है तुम्हारी, अब बीच में छोड़ा था आपने, फिर वही कर रहे हो। हॉरिजेंटल मूव कहां कर रहे हैं, हॉरिजेंटल मूव कहां कर रहे हैं भाई, जिस बीकर में आप रखे हो बीकर ऐसे ही रेस्ट पर पड़ा हुआ है, मूव कहां कर रहे हैं हम, तो एक्स पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट कट कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हम कहीं भी जाएंगे तो प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि लिक्विड स्टैटिक है, रेस्ट पर है। हम कहां मूव कर रहे हैं भाई संदीप, लगता है इसमें नए नए नमूने आए हैं आज। तो प्रेशर डिफरेंस इन एक्सिलरेटेड फ्रेम, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्रेशर डिफरेंस इन एक्सिलरेटेड फ्रेम, तो एक्सिलरेटेड फ्रेम में पहला लेते हैं एक्सिलरेटेड इन वाई डायरेक्शन। इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में अगर एक्सिलरेटेड है तो क्या होगा देखो, वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेटेड है तो अभी अभी आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर वो आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यही एफबीडी बनाया था आपने, और इसी एफबीडी में आप कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं और इसकी एफबीडी बनाते हैं, तो अब न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लिख देंगे। यही तो होगा भाई। मान लो आपका ये कोई डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये लिक्विड है, ठीक है, तो आप अगर y पे जा रहे हो और ये dy है, तो y पे आप dy ले रहे हो, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहां का प्रेशर मैं P बोल रहा हूं, फिर से वही P प्लस डीपी बोल रहा हूं, और यहां का मैं प्रेशर P बोल रहा हूं। तो अब यहां पे अगर ये वेसल एक्सेलरेटेड है बच्चों, तो आप बहुत बढ़िया भाई हर्ष आपने पकड़ लिया, ये एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी। तो मान लो ए वाई से एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो ए वाई से ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा बच्चों, इसकी एबीडी बनाओगे तो क्या क्या लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा प्रेशर की वजह से, एक फोर्स यहां लगेगा, दोनों इस एरिया के परपेंडिकुलर लगेंगे और एक डीएमजी लग रहा होगा, एक डीएमजी लग रहा होगा, बोलो। तो यहां लगेगा डीएमजी, ये हो जाएगा फोर्स अपना P प्लस डीपी इंटू ए, P इंटू ए, और ये हो जाएगा डीएमजी।
dmg। सूडो लगाने की जरूरत नहीं है, आप सूडो मत लगाइए। आप सूडो लगाएंगे तो सूडो लगा के न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा दीजिए। अगर आप सूडो लगाना चाह रहे हैं तो आप यहां dm इंटू ए वाई एक सूडो लगा दीजिए और न्यूटन फर्स्ट लॉ। मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में करूंगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊंगा। तो क्या लगाऊंगा, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, देखो क्या होगा, P इंटू ए माइनस P प्लस डी पी इंटू ए माइनस डी एम जी इज इक्वल टू डी एम ए वाई, इक्वल टू डी एम ए वाई। ठीक है, अगर आप सूडो लगाते हैं तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाइएगा। ठीक है, अगर आप सूडो लगाते हैं, इसके अंदर जो बैठा होगा उसको ये रेस्ट पर दिखाई देगा, तो सूडो लगाकर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा दीजिए, अर्थ वाले के रिस्पेक्ट में न्यूटन सेकेंड लॉ। ये सब बताया जा चुका है भाई। तो यहां से आएगा माइनस डीपी, ए तो कैंसिल, क्यों कैंसिल, क्योंकि आप डीएम को क्या लिखेंगे, डीएम को क्या लिखेंगे, रो इंटू ए इंटू डी वाई। ए इंटू डी वाई इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ए इंटू डी वाई इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो पी ए माइनस डी पी इंटू ए माइनस रो ए डी वाई, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा डीएम जी प्लस ए, है ना, और डीएम को लिखो रो ए डी वाई, ये हो जाएगा जी प्लस ए वाई, जी प्लस ए वाई। तो यहां से ये कैंसिल हुआ, तो आपको क्या मिलता है फॉर्मूला ग्रेडियंट का, माइनस डीपी बाई डी वाई इक्वल टू रो, ए तो कैंसिल हो जाएगा, रो जी प्लस ए वाई। ठीक है बच्चों, अब स्टैटिक था, ध्यान दो, अगर स्टैटिक था तो केवल रो जी था, अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो जी प्लस ए वाई है, इसको हम जी इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। याद है हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ में एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट किया था कि बंदा जो है एलिवेटर से ऊपर जा रहा है तो उसका रियल वेट मेजर नहीं करेगी वेइंग मशीन, है ना, नीचे जा रहा है तो कितना होगा सूडो लगा के, तो वही जी इफेक्टिव आप बोल सकते हो। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, रो इंटू जी इफेक्टिव। तो ये फॉर्मूला आपको मिलता है ग्रेडियंट का। ठीक है, ये मिलता है आपको ग्रेडियंट का। जी इफेक्टिव वो हो जाएगा जी प्लस ए वाई व्हेन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड, ठीक है, और जी इफेक्टिव लिख सकते हो जी माइनस ए वाई, जी माइनस ए वाई व्हेन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड। तो इस तरीके से अगर आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो आप ऐसे लिख सकते हो ग्रेडियंट माइनस डीपी बाई डी वाई। एरिया नहीं रहेगा, एरिया कट जाएगा, एरिया एक यहां पर भी है और एक एरिया यहां पर भी है, ये दोनों तो कट गए, ये एरिया इस एरिया से कट जाएगा, ये एरिया इस एरिया से कट जाएगा। ठीक है, तो डीपी बाई डी वाई माइनस, माइनस साइन क्या बता रहा है कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, इसमें भी, इस केस में भी जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे आपका प्रेशर जो है घटेगा, प्रेशर आपका घटेगा। ठीक है, तो माइनस डीपी बाई डी वाई इक्वल टू रो इंटू जी इफेक्टिव। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको ग्रेडियंट लिखना है तो आप जी इफेक्टिव करके लिख सकते हो। ये क्लियर है सभी को, ये क्लियर है बच्चों। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपसे ये ऐसा पूछ लिया जाए कि एक अपने पास वेसल है, वो एलिवेटर में है और पूरा लिक्विड से भरी हुई है, ठीक है, पूरा लिक्विड से ये भरा हुआ है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है ए, मतलब जस्ट टॉप पे, तो यहां पे मान लो कोई एक पॉइंट है ए,
और यहां पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है, ये हाइट इसकी h है, हाइट इसकी h है, और ये g/2 से ऊपर जा रहा है, ये g/2 से ऊपर जा रहा है, तो PA माइनस PB क्या होगा? PB माइनस PA, चलो PA माइनस PB क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। PB माइनस PA क्या होगा? AY माइनस G होगा। कहां पे कह रहे हैं AY माइनस G होगा? देखिए अगर आप इसे नीचे ले रहे हो तो आपका ये चेंज हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये प्लस, हाँ AY माइनस G होगा, हाँ सही कह रहे हैं। अगर नीचे अगर होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू दिस वन, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। फिर ये माइनस है तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस रह जाएगा, यहां पे माइनस, ये प्लस कैंसिल, और यहां प्लस होगा, ओके यहां प्लस होगा, और ये इधर आके माइनस होगा, तो AY माइनस G होगा, बिल्कुल ये AY माइनस G होगा। तो AY माइनस G होगा, ठीक है। AY माइनस G होगा, ठीक है। ये आप लोग गौर कर लीजिएगा, जब अगर नीचे ले जा रहे होगे, नीचे ले जाओगे, नहीं अगर मैंने माइनस लिखा है ना, देखिए इधर वो सही है, ये अगर मैंने माइनस लिखा है, अगर मैं माइनस लिखा हूं तो ये ठीक था, ये माइनस एक्स्ट्रा अगर मैं लिखा हूं तो यहां पे फिर G माइनस AY हो जाएगा, ये माइनस आपको एडजस्ट कर देगा ना, ये माइनस एडजस्ट कर देगा। हाँ भाई अरित्रा, आपका क्लास होगा कल, आज नेट प्रॉब्लम के वजह से ड्रॉपर की क्लास नहीं हो पाई थी, 31 से ही थोड़ी नेट में प्रॉब्लम थी, दोनों लैन खराब थे मेरे, जियो और एयरटेल दोनों के, एक तार और कहीं टूट गया था, ठीक है। चलिए, तो माइनस dp/dy इक्वल टू रो जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये करोगे, अब एक्स्ट्रा एक माइनस यहां दोगे तो ये अपने आप G माइनस AY हो जाएगा। अरे भाई माइनस प्रेशर के लिए नहीं है, आप डेरिवेशन करके देखो, ठीक है, आप डेरिवेशन करके देखो, आपको पता लग जाएगा। आप डेरिवेशन करोगे, इधर नीचे करोगे तो यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां प्लस आएगा, और यहां पे आ जाएगा अपने पास AY माइनस G, फिर एक एक्स्ट्रा माइनस रखोगे तो ये माइनस यहां से कॉमन लोगे तो G माइनस AY हो जाएगा, और ये माइनस यहां आ जाएगा। आप पेन चला के देखो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे आइए, इसका आंसर बताइए। इसमें आंसर सभी को क्लियर ही होगा कि यहां से यहां के लिए जो हमारा ग्रेडियंट है माइनस dp/dy, जब आप माइनस लेके चल रहे हो आपको कुछ नहीं सोचना है, रो इंटू G इफेक्टिव लिख देना है। G इफेक्टिव यहां पे हो जाएगा, ये अगर ऊपर है तो G प्लस AY की वैल्यू है G प्लस GY/2, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा माइनस dp अपॉन, इनफैक्ट यहां पे डायरेक्ट लिखा जा सकता था, फिर भी मैं कर दे रहा हूं 3 रो G/2, और dy इधर लेके आइए, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब y की लिमिट डालिए, y हमेशा आप नीचे से लेते हैं, एक रूल बना लीजिए, इस वाले जो भी हमने किया है y हम नीचे से लेते हैं, तो y नीचे से ले रहे हैं, तो y जब 0 होगा तो ये PB होगा, है ना। y हम हमेशा यहां से लेते हैं, डेरिवेशन में आपने देखा होगा, ये जो हमने ग्रेडियंट लिखा, तो y पे इधर हम dy लेंगे, तो यहां से आपका y जब 0 है तो PB है, और y जब h है तो ये PA है, तो यहां से आपको मिलेगा PB माइनस PA,
इक्वल टू 3 ρgh/2। ये डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस साइन मैंने एडजस्ट करा दिया, तो प्रेशर माइनस एडजस्ट कर दिया, तो ये आंसर होगा पीबी माइनस पी ए इज 3 ρgh/2। तो आई थिंक सभी लोग अब ऐसे एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए भी कर सकते हो। इसी तरीके से मान लो एक्सेलरेटेड इन वाई डायरेक्शन हो, एक्सेलरेटेड इन वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेटेड हो अपना फ्रेम, तो देखो क्या होगा। मान लो कोई कंटेनर है, कोई मान लो ऐसा कंटेनर है, मतलब कोई ट्रॉली ही ले लो, ठीक है, और यहां पे आपने कोई लिक्विड भर रखा है, यहां पे मान लो आपने कोई लिक्विड भर रखा, अभी ये रेस्ट पर है, अभी ये रेस्ट पर है, ठीक है, ये अभी रेस्ट पर है। तो मान लो अगर अपने पास ये रेस्ट पर है और ये हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी ये ऐसे ही रेस्ट पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया, आपने इसको क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया, तो अब आप इसका प्रेशर डिफरेंस बता सकते हो। क्या अभी भी प्रेशर सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे? नहीं, सेम नहीं होगा। आपको फंडामेंटल चीज बताई है। अब यहां न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा। अब क्या होगा बच्चों, जैसे आप इसे एक्सेलरेट कर दोगे, आप इसको ax से एक्सेलरेट कर दोगे, तो इसका जो लेवल है लिक्विड का वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये लिक्विड लेवल कुछ आपका लिक्विड ऐसे हो जाएगा, है ना। लिक्विड लेवल अब कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो समझ पा रहे हो आप लोग, ये तो समझ पा रहे हो कि जब आप इसको एक्सेलरेट कर दोगे, और किससे एक्सेलरेट करोगे, मान लो ax से, ax से आप इसको एक्सेलरेट कर दोगे x डायरेक्शन में, तो ये लिक्विड कुछ इंक्लाइंड हो जाएगा, एक लिक्विड लेवल इंक्लाइंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखो। अब यहां पे मान लो आपको फंडामेंटल चीज बताया था, आपने क्या बोला था कि x पे जाके अगर आप यहां पे dx का एक एलिमेंट लेते हो, वहां न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया था आपने, अब आपको क्या लगा देना चाहिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा इस केस में। तो यहां पर अगर आप x पे जाके dx का कोई एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हो, है ना, x पे जाके dx का कोई अगर आप डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हो, और इसका प्रेशर आप P बोल रहे हो, और इधर आप P प्लस dP बोल रहे हो, जिधर x बढ़ रहा है उधर मैं प्रेशर को भी बढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता वो बढ़ेगा कि घटेगा, अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो ये P प्लस dP बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये अपना यही है, तो x पे जाके हमने dx का लिया, तो अब आप इसका लिक्विड कॉलम का अगर एबीडी बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, इसका अगर आप यहां पे एबीडी बना रहे हो तो इस एबीडी में आपको क्या मिलेगा,
देखिए आपको यही तो मिलेगा। जो भी आपने ये लिक्विड कॉलम बनाया है इसमें अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, तो इसमें अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हो तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसमें? क्या क्या फोर्स लगेगा? यहां पे आपका लग रहा है एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, है ना, और एक एक्सेलरेशन इधर होगा। तो फोर्स हो जाएगा P इंटू ए, यहां होगा P प्लस डी पी इंटू ए, और ये ए वाई होगा। बोलो, ये ए वाई होगा, और इसको आप डीएम बोल रहे हो, ये डीएम है। बहुत बढ़िया भाई संदीप। तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होगा, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। तो पी ए माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए इज इक्वल टू, केवल न्यूटन फर्स्ट और सेकेंड लॉ से मैंने पूरा ग्रेडियंट आपको सिखा दिया, डीएम इंटू ए वाई। डीएम क्या लिखते हैं, रो ए डी वाई, यहां डीएक्स होगा, ये डीएक्स लेंथ का है ना, ये डीएक्स लेंथ का है। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो रो, ये तो कट जाएगा, माइनस डीपी इंटू ए इक्वल टू, ये डीएम लिखोगे रो ए डीएक्स इंटू ए वाई नहीं सॉरी ए एक्स, ये ए एक्स होगा ना, ए एक्स होगा ये। तो ए से ए भी कैंसिल हो गया, क्या फॉर्मूला मिला, डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू रो ए एक्स। अब आपको कांस्टेंट जीरो नहीं मिलता है, जीरो नहीं मिलता है, ए वाई नहीं होगा, भूल से लिखा गया था, ये ए एक्स होगा। तो ग्रेडियंट बच्चों जो मिलता है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब, जब वेसल हमारा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, तब आपको किसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू रो ए एक्स। अब देखो आपसे ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी पूछ सकता है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा भी पूछ सकता है, तो करते हैं इसको। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस ट्रॉली की लेंथ बच्चों एल है, इस ट्रॉली की जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं। एल जो है लेंथ ऑफ द ट्रॉली है, एल जो है लेंथ ऑफ द ट्रॉली है, इस ट्रॉली की जो लेंथ है वो एल है, ठीक बात है। तो देखिए इंक्लाइनेशन कैसे निकाल रहे हैं। अब आप बच्चों ये बताओ कि ए से बी के लिए हम प्रेशर डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। देखो डबल डायरेक्शन है तो फॉर्मूला एक साथ दो नहीं लगेगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि प्रेशर के साथ एक खूबी है कि आप चाहे वाई से निकाल लो चाहे एक्स से निकाल लो, प्रेशर किसी सिंगल पॉइंट का यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स में भी एक्सेलरेट कर रहा है वाई में भी कर रहा है, तो एक्स से आप उस पॉइंट का निकालो और वाई से उस पॉइंट का निकालो तो दोनों अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड का वो क्या होगा, सेम होगा। अब बच्चों यहां पे क्या है, देखो कि ए और बी के बीच में आप समझ रहे हो कि इंक्लाइनेशन होने की वजह से ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, उसके बाद भी इनमें प्रेशर डिफरेंस आएगा। ग्रेडियंट आपको ये बता रहा है क्योंकि एक्स यहां पे जीरो नहीं है, एक्स अगर जीरो होगा तो प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होगा। तो हालांकि बहुत बच्चे ये बता सकते हैं कि सर ये तो मैं डायरेक्ट वर्टिकल से भी लिख सकता था, यहां पे अगर पीएटीएम है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दिस ए पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहां अगर पीएटीएम है और ये हाइट अगर हमारी एच है, अगर ये हाइट हम एच ले लें कि एच हाइट इधर इंक्लाइंड हो चुका है, ऊपर उठ चुका है, तो वर्टिकल वाले से तो सभी लोग बता सकते हो, वर्टिकल वाले से बता सकते हो कि सर पीबी माइनस पीए जो होगा वो हो जाएगा रोजी एच, पीबी माइनस पीए जो होगा वो रोजी एच होगा। और इसी को हम यहां से भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं क्या, देखना जरा, माइनस डीपी इक्वल टू रो ए एक्स, ए एक्स कॉन्स्टेंट है तो केवल डी एक्स इंटीग्रेट होगा,
और इसीलिए माइनस लगाया था कि x तो बढ़ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे ये प्रेशर है यहां पे PB। x जब L हो जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा PA। तो अपने आप वो साइन एडजस्ट करेगा, इसीलिए फॉर्मूले में माइनस का बहुत रोल है। ठीक है, और आप हमेशा जो x ले रहे हैं वो एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में ले रहे हैं, नहीं तो आपको अपोजिट लेना पड़ेगा इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए। कोई बच्चा अगर माइनस नहीं लिखता है तो उसको अपोजिट एलिमेंट लेना पड़ेगा, इतना ध्यान नहीं रहता, इसलिए ये यही करिएगा। तो यहां से आएगा PB माइनस PA इक्वल टू रो AXL। और एक वर्टिकल वाले से क्या लिख सकते हैं, PA इज बेसिकली PATM, ओपन टू एटमॉस्फेयर, कोई लिक्विड नहीं है। PB जो होगा वो हो जाएगा PATM प्लस इसके बीच में कितना हाइट है, रो GH। आप यहां पर आ गए तो PATM, यहां से H नीचे उतर गए तो प्रेशर रो GH। आप बोले सर Y में आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि Y में कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो Y में जो स्टैटिक वाली थ्योरी ही लगा रहा हूं। अब यहां से भी अगर हम PB माइनस PA करें तो क्या आएगा, रो GH आएगा। ये जैसे फर्स्ट है ये सेकंड, क्या ये अलग अलग थोड़े होंगे, प्रेशर डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट का यूनिक होगा। लिक्विड में कोई भी अगर दो पॉइंट लेते हो तो उनका प्रेशर डिफरेंस बच्चों यूनिक होगा, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको मिलेगा रो GH इक्वल टू रो AXL। रो रो कैंसिल हो गया तो AX बाई G H बाई L, और यही अपना tan थीटा है, यही अपना tan थीटा है। तो आप यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। tan थीटा इक्वल टू A बाई G। कोई मुझे बताएगा कि ये चीज तुमने कहां पढ़ी है, जल्दी से रिकॉल करके बताओ, ये चीज तुमने कहां पढ़ी है, tan थीटा इक्वल टू A बाई G कहां पढ़ा है, जल्दी से रिकॉल करो, देखें कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। फ्रिक्शन में कहां पढ़ा है मेरे भाई, फ्रिक्शन में कहां पढ़ा है, NLM में पढ़ा है आपने, बिल्कुल सूडो वाले एप्लीकेशन में। सूडो वाला एप्लीकेशन याद आ रहा है जिसमें ट्रॉली में एक स्ट्रिंग को हैंग कर दिया था ट्रॉली को ये ए से मूव कराया था, तो ट्रॉली कुछ ऐसी स्ट्रिंग जो है वर्टिकली ये इधर सूडो लगाया था, ये mg था, तो tan थीटा इक्वल टू A बाई G। ये वही चीज तो है, आप समझ रहे हैं, फ्लूइड कोई नया चीज नहीं है। मैं आपको ये रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि ये कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल यही चीज तो है। यहां पे भी सारे फ्लूइड के कंपोनेंट्स, अगर किसी एक कंपोनेंट को पकड़ोगे तो सभी इक्विलिब्रियम में यही थ्योरी लग रही होगी। यहां सूडो लग रहा होगा, यहां mg, तो नेट इधर लग रहा होगा। तो यही वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में आपने ये देखा कि PB माइनस PA रो AXL, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आपने तीन चीजें पढ़ ली कि आप इसी चीज को मैं सम अप करके एक क्वेश्चन देता हूं। अब जो बच्चे ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, समझ गया मैं कि उनको क्लियर हो गया। मान लो एक कंटेनर है, ये फुल ऑफ लिक्विड है, पूरे में लिक्विड है, पूरा टाइटली, ठीक है। ये कंटेनर जो है एक्सेलरेट हो रहा है ए से, इधर ए से एक्सेलरेट हो रहा है, ए से एक्सेलरेट हो रहा है। यहां पॉइंट्स दिए जा रहे हैं तुम्हें। एक कंटेनर के जस्ट जो उसका जो ढक्कन है उसके नीचे एक पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। और यहां से एक पॉइंट ऐसा है कि यहां से y नीचे और यहां से x पीछे, ये x है, ये y है। यहां पे एक पॉइंट है d, d तो हो गया e, और कंटेनर
की जो डेंसिटी है लिक्विड जिसमें है वो है E। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, सभी पॉइंट्स का एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है इस सिचुएशन में। PA बताना है, PB बताना है, PC बताना है, PD बताना है और PE बताना है। ठीक है बच्चों, ये इतनी चीजें हमें बतानी है। अब देखो, आपने इसको A से एक्सेलरेट किया। A पॉइंट कैसा है सुन लो, A पॉइंट कैसा है, जस्ट जो कवर है ना, उसके जो ढक्कन है उसके जस्ट वो ढक्कन का जो सरफेस है, ऊपर एक सरफेस होगा एक नीचे, तो ये जस्ट नीचे है A पॉइंट। ठीक है, चलिए बताइए इसका लेंथ L ले लीजिएगा, कंटेनर का ये लेंथ जो है L ले लीजिएगा, कंटेनर का ये लेंथ L ले लीजिएगा। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया भाई साहिल, पीए को PATM मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ढक्कन है इसके नीचे जस्ट पॉइंट है, मतलब ये यहां पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है भाई आशीष, अगर आप ड्रॉपर बैच के हैं तो प्लीज यहां पर उन बच्चों को क्यों ही आप सजेशन लेने आ रहे हैं, आप ड्रॉपर बैच में आके सजेशन लीजिए, इन बेचारे बच्चों का टाइम खराब होगा। आप अगर रे ऑप्टिक्स को छोड़ रहे हैं जेई मेंस के लिए तो आप सुसाइडल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिए, अभी बहुत टाइम है, रे ऑप्टिक्स पढ़ लीजिएगा, रोटेशन भी ऊपर से पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट, कुछ छोड़िए मत। मैंने 1000 बार बोला है जेई मेंस में कि आप कुछ भी मत छोड़िए, भले डेप्थ में मत पढ़िए लेकिन कुछ छोड़िए मत। हाँ, ये हाइट भी चाहिए होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हाइट भी चाहिए होगा, तो हाइट ले लो। हाइट भी चाहिए होगा, बिल्कुल हाइट चाहिए होगा, बिल्कुल आप कर सकते हो। PB इज PATM प्लस, बहुत बढ़िया भाई संदीप, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों करते हैं फिर। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ढक्कन है इसके नीचे का पॉइंट है, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहां पे अपने पास होगा PATM। ठीक है, क्लोज कंटेनर है, आप सही कह रहे हैं, क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर के ढक्कन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, वही प्रेशर PATM होगा यहाँ पे A पे। अब आप पीछे हट रहे हो, कितना पीछे हट रहे हो बच्चों, L, तो ये वाला फॉर्मूला याद है, dP बाई dx अभी किया है, माइनस इक्वल टू रो A। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग को समझ में आता है कि ये तो कांस्टेंट है, dx इंटीग्रेट होगा। तो अगर आप A से पीछे जा रहे हो, मैं एक बार फिर कर दे रहा हूं, बट आप डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर आप x आप यहां से लेते हो तो x जब 0 होगा तो ये PB होगा, x जब L होगा तो ये PA होगा। तो आपको PB माइनस PA क्या मिलेगा बच्चों, रो AL। आपको PB माइनस PA क्या मिलेगा, रो AL। मतलब आप यहां से आप पीछे जाओगे, एक्सेलरेटेड मोशन के अपोजिट जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेलरेटेड मोशन के अलोंग जाओगे तो रो ए एक्स से प्रेशर घटेगा। तो हम ऑपोजिट जा रहे हैं, कितना एक्स की वैल्यू है L, तो यहां कितना हो जाएगा PATM प्लस रो AL। ठीक है, अब यहां से नीचे उतर जाओ। ठीक है, आप यहां से या तो नीचे उतरो, PA से नीचे उतरो जस्ट C, तो ये तो सबको पता है वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये PATM, आप यहां पे PATM था, कितना नीचे उतर गए H हाइट, और Y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये कितना लिखा जाएगा, रो GH। आप यहां से नीचे H हाइट ऊपर आ गए, नीचे आ गए, तो प्रेशर कितना इंक्रीमेंट होगा Y डायरेक्शन में, रो GH का। Y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब आप देखो D को लिखने के दो ऑप्शन है, आपको C पता है तो C से पीछे चले आओ, तो C से अगर आप पीछे आओगे तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, रो AL का, या फिर आप B है
बी से नीचे उतर जाओ तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, रो जी एच का। तो चाहे आप बी से डी को पहुंचो या सी से डी को पहुंचो, प्रेशर सेम होगा, है ना। यूनिक पॉइंट का प्रेशर यूनिक होगा, चाहे आप सी से डी के लिए लिखो चाहे बी से डी के लिए, दोनों के लिए आपको वही होगा। जैसे आप ये लिख रहे हो तो पी एटीएम प्लस रो ए एल, ये बी का है, नीचे उतर गए रो जी एच। आप सी से लिखना चाहते थे तो यहां तक आते, और यहां से आप पीछे आ गए तो रो ए एल। शायद सबको क्लियर हो चुका है। चलिए ई की बात करते हैं। तो ई पे यहां पे आप हो पी एटीएम, तो ये हो जाएगा पी एटीएम। एक्स वाई आप नीचे उतर गए, तो वाई नीचे उतर गए तो रो जी वाई का बढ़ गया। एक्स पीछे चले गए, एक्सेलरेटेड से पीछे चले गए, एक्सेलरेटेड मीडियम से पीछे चले गए, जो भी एक्सेलरेटेड डायरेक्शन है उसके अपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा रो ए एक्स, रो ए एक्स। तो दीज आर द एब्सोल्यूट प्रेशर, दीज आर द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आई थिंक सभी बच्चों को एक्सेलरेटेड फ्रेम एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड फ्रेम वाई डायरेक्शन, नॉन स्टेशनरी फ्रेम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, सब में प्रेशर डिफरेंस लिखना आ गया या एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना आ गया। आई थिंक सभी को ये क्लियर हुआ। एक बार प्लीज कमेंट करिए, कंफर्म करिए कि हाँ सर आ गया। पीबी नहीं आएगा सर, पीबी को ही तो लिख दिया है। इस पीबी को ही यहां पे जो आप बोल रहे हो पीडी के लिए आप पीबी लिखो यहां तक, प्लस पीबी से नीचे आ जाओ रो जी एच। तो इस पीबी की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, उस पीबी की वैल्यू पूरा ये लिख दिया गया है ना। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने बोला कि समझ में आ गया। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल शुरू करते हैं। तो बहुत ही इजी स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। देखिए इजी कुछ होता नहीं है, आपको अगर लेवल से पढ़ना है तो कुछ कुछ अच्छी चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप धीरे धीरे, हाँ डीपीपी आपको अपलोड होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी। अभी 2 क्लास एटलीस्ट पढ़ेंगे तब डीपीपी होगा। रोटेशनल का होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मुझे याद नहीं है, काफी दिन हो गया, एक बार पीडीएफ देख के बता पाऊंगा क्या होमवर्क था। पीबी का पीएटीएम क्यों नहीं है? पीबी का पीएटीएम इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। जिनको डाउट है पूछ लीजिएगा, देख लीजिए। पीबी और पीए बराबर तब होते जब एक्सेलरेशन 0 होता। इस साइड में एक्सेलरेटेड मीडियम है तो मैंने यहां प्रूफ किया है, देखिए ये ए 0 होगा तब पीबी इक्वल टू पीए होगा, और पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पीएटीएम होगा जब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। ये एक्सेलरेटेड मोशन है इसीलिए ऐसा है। चलो बच्चों मिलते हैं कल, ओके ठीक है।